चेन्नई एक्सप्रेस अब बन गई है मालगाड़ी। बहुत धीमे धीमे चले, मिल गई इनको इनकी 7वीं हार। इट्स ऑलमोस्ट ओवर फॉर धोनी चेन्नई। शाम को मुलाकात होगी दिल्ली और पंजाब की। भाई क्या पंजाब एक और खेलेगा सुपर ओवर? कैस्ट्रल एक्टिव प्रेजेंट सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा। ऑफ कोर्स मैच की बात करेंगे, दोनों मुकाबलों की बात करेंगे। पहले चेन्नई की बात करेंगे, राजस्थान की कहानी बताएंगे। और राजस्थान देखो जी कर दिया है काम, दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी सूरमा। दे हैव गॉट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि एट दिस स्टेज ये 2-2 पॉइंट्स करना मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा है, खासतौर से उन टीम्स के लिए जो बॉटम हाफ में जो विराजमान है। और उनमें से दोनों ही टीम थी, एक 7 पे एक 8 पे। नाउ ऑफ कोर्स थिंग्स हैव चेंज सिंस राजस्थान हैज गेन्ड 2 पॉइंट्स। अब शुरू कर लेते हैं वैसे, क्योंकि सबसे पहले तो चेन्नई एक्सप्रेस मालगाड़ी, व्हाट एग्जैक्टली इज इट? क्योंकि देयर इज अ सीरियस कंसर्न। 125 रन इन 20 ओवर, लेट्स टॉक अबाउट दैट। राजस्थान जॉस द बॉस, बट व्हाई सो लो इन द बैटिंग ऑर्डर? दैट्स अ क्वेश्चन। पर जो पहली बात है वो ये है, द 2 स्पिनर्स, मतलब राहुल तेवतिया, श्रेयस गोपाल, एक बार फिर राहुल तेवतिया, यस। So Rajasthan's bowling, then Castrol Active match protector for the game between Chennai and Rajasthan. We'll talk about that. Then we'll go towards Dubai, जहां पर होगा मुकाबला दिल्ली और पंजाब का। और दोनों टीम्स अपने पिछले मुकाबले जीत के आ रही हैं। एक टीम ने मोमेंटम प्राप्त कर लिया और दूसरा व्हाट इज मोमेंटम बॉस, हम तो हमेशा ही जीतते हैं, ऐसा मतलब दिल्ली कह रही है, नंबर 1 पे बैठे हैं। उसके बाद वील टॉक अबाउट द प्लेयर बैटल, किसके सामने कौन, एंड देन कैस्ट्रल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन दिल्ली एंड पंजाब। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड लेट्स टॉक अबाउट चेन्नई। बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, हम सबने बात की थी, हमने ये चर्चा की थी कि यहाँ पर जो हार जाएगा उसका टूर्नामेंट इज लाइक ऑलमोस्ट एज गुड एज ओवर। क्योंकि यहाँ से आपके सिर्फ 4 ही मुकाबले बचे हैं, 4 में से 4 जीतोगे तो 7 जीत मिलेंगी। 7 जीत का मतलब है 14 पॉइंट। 14 पॉइंट में इस बार क्वालिफिकेशन मुझे पहले लग रहा था हो जाएगा, लेकिन अब मुझे थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि कोलकाता बहुत आगे भागती जा रही है। और जब शुरुआती जो 3 टीमें हैं वो तो मतलब लग रहा है कि नहीं पकड़ में आने वाली हैं। तो अगर यहाँ से वहाँ तक पहुँचना इट्स गोइंग टू बी अ बिट ऑफ एन इशू। मतलब आप फर्श पे हैं और आपको अर्श पे पहुँचना है, वेरी डिफिकल्ट। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला, बिल्कुल ठीक। टीम में बदलाव, जॉश हेजलवुड को खिलाया, वो तो हम कह रहे थे खिलाना चाहिए, उन्होंने भी खिलाया, वेरी गुड। पीयूष चावला को खिलाया करण शर्मा की जगह, लेकिन केदार अभी भी खेल रहे हैं। आई मीन केदार क्यों खेल रहे हैं? केदार को आई लाइक केदार, बट इन दिस स्कीम ऑफ थिंग्स, ये जो इनकी स्कीम है इसके अंदर क्या उनको इंश्योरेंस के रूप में खिला रहे हैं? क्योंकि बैटिंग बहुत नीचे करा रहे हैं ना, कि अगर सब कुछ खराब हो जाएगा तो ये आ जाएंगे, लेकिन सब कुछ खराब तब होगा जब बिल्कुल खुले अंदाज से खेलेंगे, तो वो तो हो नहीं रहा। तो फिर केदार क्यों? केदार जिस नंबर पे आते हैं क्या केदार को वहाँ आना चाहिए? वहाँ पे तो पीयूष चावला भी आ सकते हैं, क्योंकि बॉल ही नहीं खेलने को मिल रही। पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई, यहाँ पे तो बैटिंग आई तो भी क्या आई। तो शुरुआत तो अच्छी मिली नहीं। सैम करन के साथ फैफ को आउट कर दिया शुरू में, और सैम करन थोड़ी देर खेले जरूर। वॉटो के सामने कार्तिक त्यागी ने उनको पीछे भेज दिया। उसके बाद रायडू आते, रायडू वो स्ट्रगलिंग, 2 स्पिनर्स ने पकड़ लिया। और अब धोनी ने भी कोशिश की, मतलब कि स्पिन को आराम से खेलेंगे। साथ में जड्डू आ गए, 2 लेग स्पिनर है, जड्डू आ गए। अब जड्डू आजकल बैटिंग तो अच्छी कर रहे हैं, पर लेफ्ट हैंड स्पिनर्स को, लेग स्पिनर्स के सामने भागे नहीं बिल्कुल भी। शायद वो टीम प्लान था कि हम स्पिन पे नहीं मारेंगे, हम फास्ट बॉलिंग पे मारेंगे। फिर स्टोक्स है, उनको भी नहीं मारा। फिर जब तक मारने की बारी आई तब तक बल्ले से बॉल नहीं लग रही थी उतनी अच्छी। और कुल मिला के आप पहुंचते हैं 125 रन पर, 125 इन 20 ओवर्स विद 5 विकेट्स इन हैंड। या तो देखिए आप 125 को ऑल आउट हो जाए, समझ में आती है, या तो फिर आप 150 तक इस तरीके से पहुंच जाए, समझ में आती है। ये ऐसा लगता है कि जैसे कई बार होते हैं ना, जो रन चेज अगर अच्छी ना करो तो इस प्रकार की होती है जिसमें कोई मोमेंटम नहीं मिलता, पारी ना बढ़ती नहीं है। वो जैसे वो टेक ऑफ के लिए चल तो रहा है वो रनवे पे प्लेन, पर कभी उड़ नहीं रहा। आप वेट करो, अब उड़ेगा, अब उड़ेगा, अब उड़ेगा, अब उड़ेगा, लेकिन उड़ता नहीं है। तो ये वो वाली एक्चुअली इनिंग्स थी कि हर बार आप सोच रहे थे कि अब टेक ऑफ, दैट्स इट, गेम ओवर, इनिंग्स खत्म हो गई, 125 बनाया, नेवर गोइंग टू बी इनफ। दैट इज चेन्नईज प्रॉब्लम। इट जस्ट डिड नॉट लुक लाइक अ साइड जो इतने साल की इतनी सक्सेसफुल साइड है। राजस्थान, दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं किस तरह से की गेंदबाजी। बल्लेबाजी की बाद में बढ़ेंगे, लेकिन गेंदबाजी जिसकी तारीफ योग्य बात है कि जोफ्रा अच्छा कर रहे हैं गेंदबाजी, वो तो क्लास है ही है। कार्तिक त्यागी ने भी मतलब आंख में आंख डाल के देखा और कहा है कि मैं हटने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे जाने वाला नहीं हूँ, आप अगर मुझे मारोगे मैं वापस आपके पास आऊँगा। उन्होंने धोनी के सामने भी डाली, उन्होंने वॉटसन के सामने भी डाली। अंकित राजपूत ने खैर कम बॉल डाली, लेकिन जो 2 लेग स्पिनर थे 8 ओवर डाले उन्होंने, 32 कुल रन दिए और शायद 1 चौका लगा पूरे दोनों को मिलाकर। सो श्रेयस गोपाल, राहुल तेवतिया ऐसे शिकंजा कस लिया ना, सामने वाले ने मारने की कोशिश की ना, आपने कोई खराब गेंदें डाली। वो 8 ओवर का जो फेज था, इट जस्ट चेंज द गेम इन फेवर ऑफ राजस्थान। बैटिंग में थोड़ी समस्या है, बैटिंग ऑर्डर आपने एक नया बैटिंग ऑर्डर इजाद तो किया है, पर लेट्स बी ऑनेस्ट
स्टोक्स एट द टॉप, जॉस एट द टॉप, दैट्स व्हाट यू वांट, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जो अभी तक ओवरसीज प्लेयर्स को हम देखे हैं तो उनमें सबसे बड़ा जो इंडिविजुअल स्कोर है वो जॉस ने बनाया है, और यहाँ पे फिर उन्होंने बना दिया। अगर आज जॉस ऐसा नहीं खेलते तो आप ये मुकाबला नहीं जीतते। तो मुझे तो अभी भी लग रहा है संजू सैमसन का एक इशू है कि वो पहले 2 मुकाबले और बाद के 7-8 मुकाबले, आई मीन थिंग्स आर लुकिंग सो डिफरेंट नो, तो वो एक समस्या है। स्टीव स्मिथ पिछले मैच में 50 बनाया था पर इस मैच में बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आए। स्टोक्स की अभी भी बड़ी पारी नहीं आई है, सो देयर आर इश्यूज दैट दे नीड टू एड्रेस, बट इट डजंट मैटर, दे गॉट 2 पॉइंट्स इन देयर किटी। Castrol active match protector for the game between राजस्थान एंड चेन्नई। मतलब बहुत सारे रन अवे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस तो थे नहीं, कहीं पे यहाँ पे लगे कि यार ये भी अट्रैक्टिव है वो भी अट्रैक्टिव है। जैसे संडे को था कि अब हम किसको चुने, राहुल को चुने, शामी को चुने, बुमराह को चुने, क्विंटन डी कॉक को, पोलार्ड को, इतने सारे जो वो जो कहते हैं ना कि आई कैचिंग परफॉर्मेंसेस थे। ऐसा नहीं था, बड़ी कॉम्पिटेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस था। और उसके बाद जॉस बटलर की पारी थी, इसलिए कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन राजस्थान एंड चेन्नई। आई एम गोइंग विद जॉस द बॉस। यही प्रेडिक्ट भी किया था, क्या बात है, 2 प्रेडिक्शन सही हो जाए जिसमें रिजल्ट की भी और मैच प्रोटेक्टर की भी, तो फिर तो पार्टी बनती है यार, आ जाओ पार्टी करेंगे। और अगर आपने भी इन्हीं को ही प्रेडिक्ट किया था, सो फेसबुक पेज कैस्ट्रोल एक्टिव, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू नो द ट्रिक। अब जरा दुबई की करते हैं बात, क्योंकि यहां पर अच्छा मुकाबला है, क्योंकि दिल्ली तो दुरुस्त मतलब दुरुस्त एकदम बढ़िया टॉप पे है, एकदम बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं पंत के आने का। क्योंकि अगर पंत आ जाएंगे तो फिर रहाणे बाहर चले जाएंगे। रहाणे स्लाइटली अनफॉर्चुनेट नो, लास्ट ईयर तक तो वो 100 रन बना रहे थे वो 20 ओवर के मैच में, अब वो जगह नहीं बन पा रही है, शॉट लगाते सीधा फील्डर के हाथ में चली जाती है, दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन पंत आएंगे तो बाहर जाएंगे। पृथ्वी शॉ को रन बनाने हैं, वो रन नहीं बने हैं कुछ दिनों से, तो वो एक समस्या का विषय ज़रूर है। पर अगर पंत आ जाते हैं तो फिर हेटमायर भी आ जाते हैं, देन दिस टीम इज़ लुकिंग एज गुड एज गोल्ड। तो यहाँ तो सिर्फ बदलाव होगा तो इसलिए होगा, वरना तो कोई टेंशन नहीं है भाई, वेट कर रहे हो अभी भी आप पंत के लिए, और फिर भी आप नहीं हारते हो तो इसलिए यू आर नॉट दैट पर्टर्ब। और सामने वाली टीम में मुझे लगता है अभी भी बदलाव की एक शायद गुंजाइश है, क्योंकि क्या मैक्सवेल को कंटिन्यूसली वो ऑफ स्पिन के रूप में खिलाने वाले हो, बैटिंग तो आप उनको करा नहीं रहे। बैटिंग जो नॉर्मल मैच में आई तो 0 पे आउट हो गए, पहला सुपर ओवर, दूसरा सुपर ओवर, आपने कभी भी उनको नहीं भेजा। तो इज ही लाइक प्लेइंग एज एन ऑफ स्पिनर हु विल गिव यू 4 ओवर्स के, अगर लेफ्टी आते हैं तो उनके सामने ऑफ स्पिन करा लो। इफ दैट्स द थॉट, बट अगर नहीं तो फिर शायद आप एक बदलाव करें, क्योंकि आखिरी 3 ओवर में आप 50-50 रन खाते हो यार। तो हार्डेस्ट विलोइन बाहर बैठे हैं, क्या आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं? मे बी अगर आपको एक और बॉलिंग ऑप्शन चाहिए तो क्या आप जॉर्डन के ओवर रोकते हैं तो जिमी नीशम को बीच में वापस ला सकते हो? आई डोंट नो, सी आई पर्सनली फील दैट यू नीड अनदर बॉलर। किंग्स को एक और बॉलर खिलाना चाहिए, क्योंकि बैटिंग अब तो हुडा भी अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, सो आई थिंक बैटिंग शुड नॉट बी एन इशू। प्लेयर बैटल टू वॉच आउट फॉर, दिस इज ऑलवेज एन इंटरेस्टिंग सेगमेंट, क्योंकि ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट है और रबाडा के सामने राहुल है। र और र में से कौन ज़्यादा सुर छेड़ेगा, या दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच। सो आई एम एक्चुअली गोइंग विद राहुल एंड रबाडा। राहुल इज इन जस्ट एक्सेप्शनल फॉर्म, कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम कमाल लाजवाब राहुल। वैसे बाकी सब भी बोलने लग गया कमाल लाजवाब, मुझे लगता है मैंने नहीं किसी और ने नाम दिया था, बट एनी हाउ दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट एज लॉन्ग एज एवरीबडी सेज दैट दिस इज कमाल लाजवाब राहुल। और सामने कगिसो रबाडा, और क्या कॉन्टेस्ट रहने वाला है। कगिसो रबाडा हर मैच में विकेट लेते हैं, बड़ी विकेट्स लेते हैं, इनको कप्तान बड़े प्लेयर्स के सामने रखते हैं, तो मुझे लग रहा है 2 क्रैक मिलेंगे। अगर शुरू नई गेंद से आउट नहीं हुए ना राहुल, तो राहुल तो आउट होते नहीं आजकल, फिर वापस आएंगे, जैसे बुमराह आए थे वैसे फिर रबाडा को लाएंगे इनको आउट करने के लिए। दैट्स द प्लेयर बैटल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच। और कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर फॉर द गेम बिटवीन दिल्ली एंड पंजाब, द गेम दैट्स हैपनिंग इन दुबई। आई एम गोइंग विद मार्कस स्टोइनिस। क्यों? क्योंकि अगर आप पिछला मुकाबला देखें इन दोनों टीम्स का, शुरुआत की तो बात थी, शायद पहला ही मैच था दोनों टीम्स का ना, कि हाँ यार पहला ही तो था, सेकंड मैच ऑफ द टूर्नामेंट, जिसमें क्रिस जॉर्डन डाल रहे हैं, आखिरी में 30 रन मारते हैं मार्कस स्टोइनिस। उसके बाद बॉलिंग करने आते हैं, 3 गेंदों में 1 रन चाहिए पंजाब को, वो 1 रन नहीं बनने देते और मैच टाई हो जाता है और मैच जीत जाती है दिल्ली। तो फिर मार्कस स्टोइनिस को ये टीम पसंद है, मार्कस स्टोइनिस के पास फॉर्म है, मार्कस स्टोइनिस को हो सकता है बॉलिंग करनी पड़ जाए। सो आई एम गोइंग विद मार्कस स्टोइनिस एज माय प्रेडिक्शन फॉर द कैस्ट्रोल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर इन द गेम बिटवीन दिल्ली एंड पंजाब। एंड इफ यू वांट टू पिक हिम और समबडी एल्स, गो टू फेसबुक, नहीं कैस्ट्रोल एक्टिव के फेसबुक पेज पे जाओ और अपनी प्रेडिक्शन बताओ, और अगर आपकी सही निकली यू स्टैंड अ चांस टू विन योरसेल्फ अ कैस्ट्रोल एक्टिव गुडी। चलिए अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे पता आपके दिन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, कौन जीतेगा। आई एम गोइंग विद दिल्ली। दिल्ली की टीम मुझे बेहतर तो नज़र आ ही रही है, और पंजाब थोड़ा सा मोमेंटम गेन किया है, पर ये जो लास्ट बॉल थ्रिलर्स है ना समटाइम्स, और 2-2 सुपर ओवर, दे सैप ऑल द एनर्जी समटाइम्स जस्ट रीइग्नाइट्स दैट फेथ। सो लेट्स सी विच साइड दे गो, पर मैं
मुझे लगता है कि दिल्ली की टीम बेहतर है और दिल्ली की टीम के ये मुकाबले जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट मे द बेस्ट टीम विन। अभी के लिए आपने क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए।